अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने 23 अगस्त 2021 को मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड बोन को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के 5-6 महीने बाद कांग्रेस पार्टी ने लेह में इस इशू को बुलंद किया है। इस इशू को एक बार फिर से आवाम के सामने रखा है, जबकि उससे पहले मेडिकल स्टूडेंट्स भी अपना एक ग्रुप बनाकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदार अरकान से भी मिले हैं, लेकिन न ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बातों पे कोई रद्द अमल दिखाया, न आवाम में इस बात की हसासियत देखने को मिली। तो क्या है ये बॉन्ड सिस्टम और लद्दाखी स्टूडेंट क्यों सफ़र करेंगे, आइए तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि बॉन्ड होता क्या है। आसान अल्फाज में बयान करूं तो बॉन्ड एक एग्रीमेंट होता है जो स्टूडेंट जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज के साथ या उसके कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या स्टेट के साथ दो एग्रीमेंट साइन करते हैं। इन दो एग्रीमेंट में होता है, सबसे पहला होता है कोर्स बॉन्ड जिसको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी कहते हैं, और दूसरा होता है सर्विस बॉन्ड। दोस्तों, कोर्स बॉन्ड में स्टूडेंट अपने इंस्टीट्यूट के साथ या कॉलेज के साथ एक तरह का वादा करता है, जिसमें वो वादा करता है कि जितने भी कोर्स ड्यूरेशन होगा वो कोर्स ड्यूरेशन करके डिग्री कंप्लीट करके ही जाएगा। अगर किसी भी रीज़न से उससे वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज छोड़ना पड़े तो एक मुआवजे के तौर पर एक रकम फीस फिक्स किया होता है कॉलेज के द्वारा, और उस रकम को उसे अदा करना पड़ेगा। ये रकम कॉलेज टू कॉलेज या स्टेट के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से किसी में ज़्यादा किसी में कम होते हैं, लेकिन ये रकम हर जगह हर कॉलेज में अप्लाई होता है। हर कॉलेज इस रकम को ले ही लेते हैं स्टूडेंट से। इस बॉन्ड को सीट लिविंग बॉन्ड भी कहते हैं। दोस्तों, दूसरा होता है सर्विस बॉन्ड या इसे लेबर बॉन्ड भी कहते हैं। इस बॉन्ड में स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट एक वादा करता है या एक पेपर साइन करता है इंस्टीट्यूट के साथ या स्टेट के साथ, जिसमें ये कहते हैं कि आपने हमारे वसाइलों का इस्तेमाल करके, हमारे वसाइलों के ज़रिए आपने डिग्री हासिल की है, तो बदले में भी हमें भी आपसे सर्विस चाहिए 1 या 2 या 3 सालों के लिए। ये डिफ़र करता है स्टेट टू स्टेट। कोई स्टेट इससे फ्री, कोई स्टेट में कोई सर्विस बाउंड नहीं है किसी स्टेट में, और किसी स्टेट में सर्विस बाउंड है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट नहीं करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ पैसा होता है, तो पैसा अदा करके वो लोग जा सकते हैं। तो किस स्टेट में है किस स्टेट में नहीं है, ये जानने के लिए आप www.mcc.nic.in पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ज़रूर एक बात का ख्याल ये भी ज़रूर रखना होगा कि उस सर्विस के दौरान मेडिकल स्टूडेंट को, चाहे वो MBBS हो, जो भी डिग्री किया हो, उनको पैसा भी मिलता है और साथ ही साथ उनका सर्विस भी काउंट होता है। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक लद्दाख सरकार कहती है कि जिस तालिब इल्म ने मेडिकल रिलेटेड कोर्स जैसे MBBS, BDS, PG, MD, MS या डिप्लोमा किसी भी इंस्टीट्यूट से की हो अंडर द रिजर्वेशन कोटा ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, उनको आमदन लद्दाख सरकार के लिए काम करना पड़ेगा 3 से 5 सालों के लिए। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो क्लिनिकल सब्जेक्ट कोर्सेज के लिए 50 लाख, 45 लाख की रकम PG कोर्सेज और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट कोर्सेज के लिए, और 35 लाख की रकम डेंटल कोर्सेज के लिए अदा करना पड़ेगा। अगर कोई तालिब इल्म अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते तो पहले बयान किए गए रकम का आधा पैसा अदा करना पड़ेगा। दोस्तों, ये बॉन्ड लद्दाख के मेडिकल स्टूडेंट के लिए, मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए, यानी कि आने वाले डॉक्टरों के लिए बहुत ही पेचीदा मसला है, और उन पे हमें अच्छी तरह से सोचना होगा, समझना होगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि लद्दाख में कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट या कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जहाँ से MBBS कर सके और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे में से बड़े बड़े डिग्री हम हासिल कर सके। उसके लिए डॉक्टरी की डिग्री हासिल करने के लिए या बहुत सारे दूसरे कोर्सेज करने के लिए स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है। तो उनके कॉलेज के हिसाब से, उनके रियासत के हिसाब से वो 2 बॉन्ड स्टूडेंट को साइन करना पड़ता है। तो साइन करने के बाद जब वो उसमें नौकरी करता है, अपना सर्विस ख़त्म करने के बाद जब लद्दाख में आएंगे तो वहाँ पे सर्विस करेंगे, तो लद्दाख में सर्विस करेंगे। ये कोई सेटिस्फाई नहीं किया है स्टूडेंट्स के लिए। और दूसरी बात ये, जब स्टूडेंट्स वहाँ जाके, कोई भी हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी मेडिकल कंडीशन हो सकता है, साइकोलॉजिकल कंडीशन हो सकता है,
बहुत सारे कंडीशन हो सकता है कि बीच में भी स्टूडेंट को छोड़ना पड़े। अगर बाई चांस बीच में छोड़े तो ये बॉन्ड तो हर इंस्टीट्यूट या हर कॉलेज में हर रियासत रखते हैं, और ले हमारे यूटी लद्दाख ने भी इस बेस पे रखा है, क्योंकि आपने सीट लिया है यूटी कोटा रिजर्वेशन से, आपने सीट लिया तो इस बेस पे या तो आपको दोनों तरह के बॉन्ड पे करना होगा। तो दूसरे इंस्टीट्यूट में ये 2 से 3 से 5 लाख तक ही है अगर किसी को बीच में छोड़कर आना पड़े तो, लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में यही 25 लाख या 35 लाख, 25 लाख या 35 का आधा या 45 का आधा, जितना भी होता है उतना हमें उन स्टूडेंट्स को पे करना होगा, जो बहुत ही भारी रकम होता है एक आम फैमिली के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हमें एक बार फिर से देखना होगा। गवर्नमेंट से भी मेरी अपील यही है कि एक बार फिर से रिकन्सिडर कीजिए और एक बार फिर से स्टूडेंट के हित में ऐसा जितना ऐसा होना चाहिए, जितने भी आप रूल लाएंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे, स्टूडेंट्स के हित में जितना अच्छा होगा उनके लिए बहुत ही सही होगा। क्योंकि इनसे ऐसे ऐसे अगर रूल्स आते जाएंगे, जिस तरह से पहले भी काफ़ी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ, जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स को हटाया गया, उर्दू को भी हटाया गया। तो अभी ये मामला तो इन सरों से पहले आ चुका था, लेकिन अभी अभी मामला खुल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे डिस्करेज हो जाएंगे, तो आगे वो लोग पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत ही बड़ा एक कन्फ्यूजन होगा स्टूडेंट में। तो इन सारों को हमें सिरे से देखना होगा। तो एक इसी ही नोट पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़।